हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है वह है पत्र लेखन। आप लोग जानते हैं कि आपके परीक्षा में पत्र लेखन भी पूछा जाता है, जो कि 5 अंक के आपके पूछे जाते हैं। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग पत्र लेखन के बारे में जानेंगे कि पत्र लेखन कैसे हम लोग लिखते हैं, हमारा लिखने का तरीका क्या होगा, कैसे हमें पत्र लेखन के 5 में 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो टोटली आज का यह वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको भी पत्र लेखन को लिखने में थोड़ा सा भी परेशानी ना हो। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कि पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और एक होता है अनौपचारिक पत्र। दोनों के बारे में अगर आप जानना चाहें तो औपचारिक पत्र वैसे व्यक्ति को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, और अनौपचारिक पत्र वैसे व्यक्तियों के लिए लिखा जाता है जिनसे हमारा कुछ ना कुछ संबंध होता है। जैसे मान लीजिए पिताजी, माताजी, भाई, बहन, इनसे हमारा लगाव है। अगर इनके पास हम पत्र लिखते हैं तो वह पत्र हमारा अनौपचारिक कहलाएगा। यदि हम अपने विद्यालय में या फिर किसी भी कार्यालय में, किसी ऑफिस में अगर हम लोग पत्र लिखते हैं तो फिर वह हमारा औपचारिक पत्र के अंतर्गत में आता है। अब बात यह है कि आपके परीक्षा में पत्र लेखन पूछा जाता है कि विद्यालय में एक पत्र लिखें, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, या फिर कोई शिकायत संबंधी किसी ऑफिस में पत्र लिखने के लिए कहा जाता है, या फिर अपने पिताजी या फिर माताजी या फिर अपने मित्र को या फिर छोटे भाई के पास एक पत्र लिखने को लिए कहा जाता है। तो अब बात यह है कि आप लोगों के लिए ये नहीं बताया जाता है कि औपचारिक लिखना है या फिर अनौपचारिक लिखना है। तो इसी में आपका कंफ्यूजन हो जाता है कि ये औपचारिक पत्र में आएगा या फिर ये अनौपचारिक पत्र में आएगा। तो यहाँ पे हम आपको क्लियर कर दें कि जो विद्यालय से संबंधित जो भी पत्र आपको बोला जाएगा लिखने के लिए, तो वह आपका औपचारिक पत्र में आएगा। फिर इसके बाद शिकायती पत्र। यही 3 प्रकार के जो पत्र हैं ज्यादातर आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। शिकायती पत्र अगर आपसे लिखने के लिए कहा जाए तो यह भी आपके औपचारिक पत्र में ही आता है। लेकिन अगर किसी भी सगे संबंधी, चाहे माता हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, मित्र हो, है ना, तो अगर इनके पास पत्र लिखने के लिए बोला जाए तो वह आपका अनौपचारिक पत्र होता है। अब इतना जानने के बाद अब आपके दिमाग में आ रही होगी कि अब हम लोग पत्र लिखेंगे कैसे। तो लिखने का सबसे पहला पॉइंट यही है कि जब भी हम लोग पत्र लिखें उसको हम लोग फॉर्मेट में लिखें। बिना फॉर्मेट के अगर हम लोग पत्र लिखते हैं तो हमारा पूरा का पूरा मार्क्स कट जाता है। तो पत्र हम लोग जब भी लिखें तो एक फॉर्मेट में लिखें, सजा करके लिखें। आइए देखते हैं हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास यदि कोई पत्र लिखते हैं तो उसे हम लोग कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा फॉर्मेट को। जो हमारा पत्र का फॉर्मेट रहने वाला है इसी तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए आपका, है ना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक बॉक्स इधर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको ये इतना बॉक्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे साइड में अगर इसको देखें तो हालांकि बॉक्स बना नहीं होता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिखा गया है, एक लाइन यहाँ पे लिखा गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है। यही हमारा पत्र लिखने का तरीका होता है, फॉर्मेट होता है। आपको हम बता दें कि जहाँ पे जिस व्यक्ति के लिए हम पत्र लिखते हैं, है ना, या फिर जिस पदाधिकारी के पास हम पत्र लिखते हैं, तो उनका पूरा पता यहाँ पे रहेगा। और जो पत्र लिख रहा है, यानी कि हम लोग अगर पत्र लिख रहे हैं तो हम अपना पता यहाँ पे डालेंगे, अपना नाम और पता। अब बीच वाले लाइन में 2 आपको बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये वाला एक लाइन का जो बॉक्स है इसमें हम लोग विषय लिखते हैं। और विषय ऐसा होना चाहिए कि पूरे पत्र का निचोड़ समझ में आ जाए कि आप पूरा पत्र किस लिए लिख रहे हैं। बस एक लाइन में सारांश के रूप में यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 2 पैराग्राफ हैं, तो दोनों पैराग्राफ को हमें यूज करना होता है। पहले वाले पैराग्राफ में अपनी जानकारी देनी है कि मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ, है ना, मेरा रोल क्रमांक इतना है और मेरी समस्या ये है। ये पहले वाले पैराग्राफ में लिखेंगे। और दूसरे वाले पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं कि मेरी समस्या का जो है समाधान हो, मेरी समस्या पर सुनवाई किया जाए। जब हम लोग लिखते हैं ना कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, तो ये वाली जो बातें हैं ये दूसरे हम लोग पैराग्राफ में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे 9 पॉइंट दिए गए हैं। तो
विद्यालय से संबंधित जब भी हम लोग पत्र लिखेंगे तो ये 9 पॉइंट्स जो है, 9 बिंदु, इसका ख्याल हम लोग जरूर रखेंगे। सबसे पहले वाले में आपका लिखा जाता है सेवा में, इसके बाद ऊंचे पद का नाम, है ना। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग लिखते चलेंगे। मैंने कहा कि ये पहले वाले में हम लोग लिखेंगे सेवा में, है ना, सेवा में। सेवा में मैंने लिख दिया यहाँ पे सेवा में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दूसरे वाले में कह रहा है कि ऊंचे पद का नाम लिखना है। जिस विभाग में हम लोग पत्र लिख रहे हैं उस विभाग का सबसे ऊंचा वाला पद देखेंगे कि सबसे ऊंचा पद क्या है। अगर हम लोग विद्यालय में लिख रहे हैं तो विद्यालय का सबसे ऊंचा पद होता है प्रधानाध्यापक का, प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक, है ना, श्रीमान प्रधानाध्यापक हमने लिख दिया, श्रीमान प्रधानाध्यापक, है ना। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। अब प्रधानाध्यापक के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे उस संस्था या फिर विभाग का नाम। तो यहाँ पे संस्था या विभाग का नाम मतलब यहाँ पर विद्यालय लिखेंगे, उच्च विद्यालय, है ना, उच्च विद्यालय। अब जहाँ पे भी आपका विद्यालय है आप लोग लिख सकते हैं उच्च विद्यालय। यहाँ पे पटना लिख देते हैं हम, उच्च विद्यालय पटना है। और इसके बाद शहर का नाम, वह विद्यालय आपके किस शहर में है, यहाँ पे ही हमने लिख दिया है पटना, या फिर, है ना, यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं भागलपुर, है ना, भागलपुर बिहार, भागलपुर बिहार। अपना इस शहर का नाम लिख देना है, मतलब आपका विद्यालय जिस शहर में स्थित है वहां पे उसका नाम लिख देना है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि विषय। अब ये 5वें पॉइंट पे यहाँ पे जो एक लाइन सीधा दिया गया है यहाँ पे हम लोग विषय लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विषय। अब विषय में हमको क्या लिखना है भाई, तो पूरा पत्र जो है हमारा आज जो है 2 दिन की छुट्टी के लिए हम अपने विद्यालय में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 2 दिनों के अवकाश हेतु, है ना, अवकाश हेतु। आप छुट्टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। यहाँ तक इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ से जो है हम अपना जो है समस्या, पहले तो अपनी जानकारी देंगे, जानकारी देने के बाद अपनी समस्या लिखेंगे और इसके बाद उनसे सुनवाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आग्रह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि विषय के बाद संबोधन लिखा जाता है। तो विषय के बाद हम लोग संबोधन लिखते हैं। आप लोग महोदय लिखें या फिर महाशय भी लिख सकते हैं, है ना, महोदय या फिर महाशय, दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे तो भी आपका, है ना। तो अब यहाँ पे ये हो गया संबोधन, और संबोधन के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, विवरण लिखते हैं। विवरण कहने का ये मतलब है कि अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी बातें हमें लिखना है, यहाँ से यहाँ तक हम अपना विवरण लिखेंगे। जैसे कि मेरा नाम राजेश कुमार आर्य है, मैं आपके विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ, मेरा रोल क्रमांक इतना है और मेरी तबीयत जो है 2 दिनों से खराब है, जिसके वजह से मैं आपके विद्यालय, है ना, नहीं आ सकता। तो ये सब सारी बातें अपना विवरण के रूप में लिखेंगे। और विवरण के बाद जैसे हमारा विवरण खत्म होता है उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, मतलब कि अब यहाँ पे अपना पता लिखना है। जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आपका, है ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य। तो इस प्रकार से हम लोग पत्र लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और इसके बाद आपका जो आता है नाम और क्लास, रोल नंबर, ये सब लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे वर्ग लिख देंगे और यहाँ पे क्रमांक लिख देंगे, है ना। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो हमारा इसी फॉर्मेट में जो है पत्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको परीक्षा में भी लिखना है और खास करके इसका आप लोग 1-2 बार अभ्यास घर पे जरूर करेंगे, तभी आपको चीजें समझ में आएगी कि कौन सी चीजें कहाँ पे लिखनी है। कई बार ऐसा होता है कि परीक्षा में लिखते वक्त कुछ ना कुछ छूट जाता है। जैसे मान लीजिए सारा कुछ लिख लिए और ये संबोधन देना ही भूल गए तो भी हमारा नंबर कट जाएगा। सारा चीज हमने लिख दिया, विषय लिखना भूल गए तो भी हमारा नंबर कट जाएगा। तो ये अभ्यास जब आप करेंगे तो सारी चीजें दिमाग में ऐड हो जाएंगी कि हमारा कहाँ पे कौन सा चीज लिखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हमें शिकायती पत्र लिखना है, शिकायती पत्र भी लगभग सेम ही होता है क्योंकि यह भी औपचारिक पत्र ही होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेवा में ऊंचे पद का नाम, संस्था या विभाग का नाम, शहर का नाम, विषय और संबोधन, विवरण, यहाँ तक तो आपका लगभग सेम है। जैसे विद्यालय वाले में हम लोगों ने लिखा, यहाँ तक सारा चीज सेम है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ पे अपना पता लिख रहे थे तो वहां पे लिख रहे थे विद्यालय वाले में कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। अब चूंकि यह जो है शिकायती पत्र है तो किसी न किसी जो है ऑफिस में जाएगा, किसी कार्यालय में जाएगा, तो वहां पे हम आपका शिष्य नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे भवदीय या फिर भवदिया। ठीक है, और इसके बाद अपना नाम, इसके बाद अपना पता लिख देंगे। तो शिकायती पत्र भी लगभग अगर कहा जाए तो
विद्यालय वाले पत्र से लगभग सेम ही होता है, मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा का अंतर होता है। यहाँ पे बस ये भवदीय या फिर भवदीय हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखना है। अब बात ये रही कि यदि हम अपने सगे संबंधियों के पास अगर पत्र लिखते हैं तो फिर उसका प्रारूप कैसा रहेगा। तो इसका प्रारूप थोड़ा सा अलग रहता है, थोड़ा हटके रहता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसका फॉर्मेट जो है अगर हम बनाएं तो यहाँ पे लगभग ये मान लीजिए आपका पेज हो गया, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट ऐसा है ना, इसके बाद फॉर्मेट ऐसा और इसके बाद फॉर्मेट ऐसा, इस तरीके का फॉर्मेट आपका हो जाएगा पत्र का। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे आपका 2 बॉक्स हो जाएगा। अगर हम बॉक्स बनाकर आपको बताएं कि कैसे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 बॉक्स दिखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए शुरू में हम लिखेंगे प्रेषक का पता, प्रेषक मतलब भेजने वाला, तो भेजने वाले का पता अगर हम लिख रहे हैं पत्र तो हम अपना पता यहाँ पे 2 लाइन में हम लोग लिख देंगे। इसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, मतलब ये हमारा पत्र जहां पे जाएगा वहां का पता यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ करके। तो ये 2 बॉक्स आपका यहीं पे बन जाएगा, है ना। इसके बाद हम लोग संबोधन लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग संबोधन लिख देंगे। इसके बाद पूरे पत्र का विवरण यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पूरे पत्र का विवरण जो भी उस पत्र में लिखना है, क्योंकि उसमें तो अब आग्रह भी ज्यादा करना नहीं है कि मतलब आपसे आग्रह है कि 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ऐसी तो कोई आग्रह नहीं है। अब जो भी अपनी समस्या है या फिर जो भी अपना हालचाल लिखना है पूरा विवरण के रूप में यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे संबंध लिखना है अपना, है ना। यहाँ पे लिखा गया संबंध और अपना, आपका संबंध उनसे क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा कि पिताजी के पास पत्र लिख रहे हैं, तो पिताजी से आपका संबंध क्या है ना। पिताजी के साथ आपका संबंध क्या है, पुत्र है ना। तो आपका यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आपका पुत्र, है ना, आपका पुत्र, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए माताजी को भी लिख रहे हैं तो भी पुत्र हो जाएगा। अगर मान लीजिए छोटे भाई के पास लिख रहे हैं तो आपका, तुम्हारा अग्रज, यहाँ पे अगर छोटे भाई को लिख रहे हैं तो तुम्हारा अग्रज हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा अग्रज हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है आप लोग को पता होनी चाहिए कि अगर छोटे भाई को लिखें तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे तुम्हारा अग्रज हो जाएगा। अब यहाँ पे भी संबोधन में भी थोड़ा सा आप लोगों को डाउट लग सकता है। जैसे मान लीजिए पिताजी के पास लिख रहे हैं तो वहां पे पूज्य पिताजी हम लोग लिखेंगे, क्योंकि संबोधन दे रहे हैं ना, रिस्पेक्ट वाले वर्ड वहां पे चाहिए, तो पूज्य पिताजी। अगर माताजी के पास लिख रहे हैं तो पूजनीय माताजी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग पत्र लिखेंगे और अंत में क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, अपना नाम लिख देंगे और नाम के बाद पता नहीं लिखिएगा, क्योंकि पता आपका यहीं पे लिखा गया है। तो अगर इस तरीके से आप लोग पत्र लिखते हैं तो हम कह सकते हैं कि आपके 5 नंबर में से 1 भी नंबर नहीं कटने वाले हैं परीक्षा में। खास करके आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसी तरीके से आप लोग परीक्षा में भी पत्र लिखें और फॉर्मेट में लिखें, सजा करके लिखें, आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। तो ये कैसे संभव होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोग अभ्यास करते हैं घर पे तो ही ये सब संभव है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग बने रहें अपने परिवार टॉपर चॉइस के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।